हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज वर्मा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या है? एन है, इसलिए इसे किससे दर्शाया जाता है? एन से दर्शाया जाता है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? एक से। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट 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 अनंत तक। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं? एक से। अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात हम गिनती जैसे पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आता है? पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर का पहला अक्षर यहाँ क्या है? डब्लू है, तो इसलिए इसे किससे दर्शाया जाएगा? डब्लू से दर्शाया जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो और बढ़ा दें, प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। इसमें मुझे क्या करना है? जीरो बढ़ा देना, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? जीरो से करनी है। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? जीरो से होती है। तो पूर्ण संख्याओं में संख्याएं कौन सी होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। तीसरी आती है सम संख्या। तीसरी क्या आती है? सम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें अगर 2 का भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? 0। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8 अप टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। अर्थात सम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, या 2 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। तो चौथी जो संख्या है वो विषम संख्या है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। या 2 के पहाड़े में जो संख्याएं नहीं आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7 अप टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लेना आपको? अनंत तक लेना। मैंने क्या बताया कि विषम संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती। तो सबसे पहले यहाँ 2, 1 की बात करते हैं। 1 क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आती है। इसी प्रकार से 3 भी 2 के पहाड़े में नहीं आती है। इसी प्रकार से 5, इसी प्रकार से 7। पांचवी संख्या होती है अभाज्य संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्याएं अर्थात ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं
अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके अधिक से अधिक दो गुणनखंड होते हैं, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। जैसे मैंने संख्या ले ली 5, तो गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 1 का भाग 5 में जाएगा, 5 का भी भाग 5 में जाएगा। 5 में इन संख्याओं के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 5 के कितने गुणनखंड आए? 2 गुणनखंड आए। कौन से? एक तो 1 होता है और एक स्वयं होता है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जिनका एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड स्वयं वो संख्या होगी। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 13, तो 13 या तो 1 के बाड़े में आता है या तो 13 के बाड़े में आएगा। इसके अलावा 13 किसी के बाड़े में नहीं आता है। तो मैंने क्या बताया? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो या तो 1 के बाड़े में आएंगी या स्वयं के बाड़े में आएंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब मैंने ले लिया यहां 16, तो मुझे देखना है कि यह अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो 16 1 के बाड़े में आती है, ये 2 के बाड़े में भी आती है, 4 के बाड़े में भी आती है, 8 के बाड़े में भी आती है और 16 के बाड़े में भी आती है। 16 के गुणनखंड कितने आए? 1 2 4 8 16। तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अभाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिसके अधिक से अधिक कितने गुणनखंड हो? 2 हो। लेकिन इसके तो कितने गुणनखंड आए? 1 2 3 4 5, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका 1 ही गुणनखंड है। परिभाषा के हिसाब से अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके कम से कम कितने या अधिक से अधिक कितने? 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। तो अभाज्य संख्याएं, जैसे उदाहरण के लिए मैंने मान लिया, मैंने ले लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11, फिर होगा 13, अप टू ... ये ऐसी संख्याएं हैं जिसका गुणनखंड या तो 1 होगा या स्वयं वह संख्या होगी। इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगली बारी आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हम किससे कहते हैं? ध्यान से समझिए। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। पहली है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं हमेशा 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती। कौन कौन सी 2 संख्याएं? एक तो परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता होगा कि परिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की।
उदाहरण से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उदाहरण के लिए आपको दे दिया गया है 4। अब आपसे पूछा गया कि 4 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो। अब अंश और हर क्या होता है, तो सबसे पहले यहां समझिएगा कि 4 के बटे में अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 का भाग अगर 4 में देंगे तो कितना आने वाला है, 4 ही आने वाला है। तो किसी भी संख्या के इसी प्रकार से यहां मान लो 6 दिया है, 6 के बटे में मैंने 1 लिख दिया, अगर मैं 1 का भाग 6 में दूंगा 6 ही रहने वाला है। मतलब किसी भी संख्या के बटे में अगर हम 1 लिख देते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं परिभाषा। मैंने क्या बताया कि परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो। तो मैं बात कर रहा था 4 की, तो ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, या ऊपर को हम p कहते हैं बटे नीचे वाली को q कहते हैं। जिन संख्याओं को p अपॉन q अथवा अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से यहां दिया है 6 बटे 1, ऊपर वाले को अंश बोल दिया और नीचे वाले को क्या बोल दिया, हर बोल दिया। तो ये 6 बटे 1 भी अंश बटे हर के रूप में अर्थात p बटे q के रूप में है, तो ये भी कैसे होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर मैंने यहां लिख दिया 5 बटे 7 और आपसे पूछा गया क्या यह परिमेय संख्या है, तो हम बोल सकते हैं कि यह अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है अथवा p बटे q के रूप में लिखी गई है, इसलिए यह क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं अंश बटे हर अथवा p बटे q के रूप में लिखी जाती हूं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद बारी आती है अपरिमेय संख्या। इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगली कौन सी आती है, अपरिमेय संख्या। तो जैसे सत्य का उल्टा असत्य होता है, तो इसी प्रकार से परिमेय का उल्टा क्या होगा, अपरिमेय। तो अपरिमेय की परिभाषा क्या बनती है कि जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में न लिखा जा सकता हो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 4.72, क्या इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिएगा, जब भी दशमलव वाली संख्या होती है तो उसके बटे हमेशा कितना लिखा जाता है, 1। और पॉइंट के बाद यहां पर कितने अंक हैं, 2 हैं, तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं तो उतने ही 0 लगा दिए जाते हैं और यहां से पॉइंट को हटा दिया जाता है। ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं, अंश बोल देते हैं, नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, हर बोल देते हैं। तो 4.72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 472 अपॉन 100। तो इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो बात मैं अपरिमेय की कर रहा था और मैं पहुंच कहां गया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे मैंने यहां लिख दिया 9.333 अप टू डॉट 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 या 19 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। डॉट 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 का मतलब यह है कि ये 3 का पुनरावर्तन हो रहा है, 3 यहां पर बार बार आ रहा है। तो मुझे नहीं पता चलेगा कि 19.333 डॉट 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 है, इसे बटे के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखना, पॉइंट है तो बटे में कितना लिखेंगे, 1। अब पॉइंट के बाद 3 कितने बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। तो मुझे पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे 1 0 लगाना है या 2 0 लगाने, क्योंकि अनंत तक गया है, मतलब कितने भी 0 लगेंगे। 1 0 लगाना, 2 लगाना, 3 लगाना, नहीं पता है। मतलब इस संख्या को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते।
इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ इसका क्या हो रहा है, पुनरावर्तन हो रहा है। पुनरावर्तन का मतलब जो बार बार रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुनरावर्तन कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं, मैंने यहां लिख दिया 7.414141 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे देखिए पॉइंट के बाद 41, फिर 41 डॉट 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 का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। कितना रिपीट हो रहा है, 41 रिपीट हो रहा है। जिन संख्याओं का दशमलव के बाद पुनरावर्तन होता है उन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं, पहला पुनरावर्तन वाली संख्याएं, पहला मैंने उदाहरण ले लिया 7.4141 अप टू डॉट डॉट डॉट, दूसरा मैंने ले लिया 19.3333 अप टू डॉट डॉट डॉट, अगला मैंने ले लिया 2.712712 इसका भी बार बार रिपीट हो रहा है। अब अगला आता है वर्गमूल 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब इसे भी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 5, ये भी क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। और लास्ट आपका बचता है इंटीजर। लास्ट आपका आता है इंटीजर। इंटीजर के अंतर्गत क्या आता है, इस तरीके से मैंने ये स्केल खींच ली। यहां पर क्या होगा 0, -1, इधर -1, इधर 2, -2, 3, -3 अप टू डॉट डॉट डॉट, अप टू डॉट डॉट डॉट। तो इंटीजर के अंदर 0 भी आता है, प्लस वाली संख्याएं भी आती हैं और माइनस वाली भी संख्याएं आती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।